Hello and welcome to the channel. So dear students, again welcome to our channel शिवांशु पंडा फिजिक्स क्लासेस। और आज का जो वीडियो होगा, आज क्लास 10th 11th या 12th के लिए नहीं, आज ये फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 9th फिजिक्स के लिए। ओके, इसके लिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा, दैट्स वाई आज से स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 9th फिजिक्स हमारे चैनल में। ठीक है, तो क्लास 9th फिजिक्स में हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको अपने चैप्टर्स के बारे में तो मालूम होगा, कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स में इंक्लूडेड हैं, साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर बायोलॉजी में इंक्लूडेड हैं। फिर भी हम यहाँ पे पहले वही डिस्कस करेंगे that which chapters are included in physics. Actually there are 5 different chapters in physics for class 9th. तो उन चैप्टर्स के नाम जानेंगे। आज का क्लास कुछ इंट्रोडक्टरी होगा, इंट्रोडक्शन हम करेंगे फिजिक्स के बारे में। वैसे मेरा इंट्रोडक्शन तो मालूम ही है सभी को, क्योंकि चैनल के नेम में ही लिखा है आई एम शिवांशु पंडा, आई एम अ फिजिक्स टीचर। और हमारे इस चैनल में आज से क्लास 9th के भी वीडियोस अपलोड होंगे फिजिक्स के। तो सबसे पहले हम क्लास 9th CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने फिजिक्स के टॉपिक्स चैप्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में पहले जानते हैं। सो क्लास 9th फिजिक्स में, क्लास 9th फिजिक्स, इसमें 5 डिफरेंट चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स फॉर फिजिक्स। ओके, एंड दो चैप्टर्स आर मोशन। आई थिंक ये चैप्टर 8 में होगा साइंस बुक में, आप लोग देखे ही होंगे। मोशन चैप्टर, ये पहला चैप्टर होता है फिजिक्स में। दूसरे में आता है सेकंड वन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, दिस इज द सेकंड चैप्टर इन फिजिक्स फॉर क्लास 9th। देन थर्ड वन, it is gravitation. थर्ड वन, it is gravitation. ओके, यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में है, और भले हेडिंग मतलब टाइटल में ना लिखा हो, पर इसके अंदर और भी इंक्लूड होता है फ्लूइड। ओके, लिक्विड फ्लूइड, उनका फिजिक्स में इनके अंदर इंक्लूडेड होता है। फ्लोटेशन वाला एक टॉपिक रहता है। ओके, वो तो बाद में टॉपिक आएगा तो देखेंगे। फोर्थ वन इज द वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, दिस इज द फोर्थ चैप्टर इन फिजिक्स। ओके, एंड फिफ्थ वन, इट इज साउंड। अभी कुछ जैसे कि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन कुछ सिलेबस रिलेटेड है, इसलिए साउंड चैप्टर को डिलीट किया गया है। ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन वाला पार्ट को डिलीट किया गया है, कुछ पोर्शन डिलीटेड है। बट हमारे चैनल में कोई एग्ज़ाम देने के लिए ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बस जो डिलीटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे लिए जितने टॉपिक्स हमारे CBSE में पहले से इंक्लूड किए गए हैं, हम सभी टॉपिक्स को इन डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। So students, it is very important for you that you have to accept one thing, that what is science and physics. What is science? Science are the facts. These are the facts. अपने अराउंड होने वाले सभी फेनोमेना को, सभी फैक्ट्स को हमें एक्सप्लेन करना है साइंस के हेल्प से। फिजिक्स में भी वही है, फिजिक्स तो साइंस का एक पार्ट है। तो यहाँ पे भी अपने अराउंड हम जितने फेनोमेना देख रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ चारों ओर हो रहे हैं नेचर में, हम सभी को एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स में। तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने टाइम में आके बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, हमारे लिए जो बहुत हेल्पफुल बना। आगे बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुए। ठीक है, तो उन सब थ्योरीज को डिफरेंट लॉ, बहुत सारे लॉज दिए गए हैं। ओके, डिफरेंट लॉज हैं, थ्योरीज हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, उन सभी को लेके हमें समझना पड़ता है ये। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा हमारे लिए कि हम जो बुक में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उतना ही हमारा नॉलेज, ऐसा बोलने से नहीं होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं साइंस में, फिजिक्स में, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम ट्राई करेंगे डे टू डे लाइफ में अपने अराउंड होने वाले फेनोमेना के साथ उसको रिलेट करना।
हम देखेंगे जो भी टॉपिक हमारा आएगा अपने क्लास में भी हम वही डिस्कस करेंगे कि ट्राई करेंगे कि डे टू डे लाइफ में होने वाले अपने अराउंड जो कुछ भी हो रहा है नेचर में, उसी एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेंगे और समझेंगे कि फिजिक्स क्यों चाहिए, फिजिक्स में है क्या, और फिजिक्स को ट्राई करेंगे, पूरी तरह से ट्राई करेंगे। ये मैं भी ट्राई करूँगा, आप लोग भी ट्राई करेंगे, एक साथ मिलकर ट्राई करेंगे कि फिजिक्स किसी के लिए थ्रेट ना बने। होता है, ये देखा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे भी, मतलब फिजिक्स को क्यों पता नहीं थ्रेट मान लेते हैं। थ्रेट तभी बनेगा अगर उसको ठीक से फील करके अपने अराउंड डे टू डे लाइफ के सिचुएशन से अटैच करके अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो थ्रेट बनेगा। ओके, अगर बुक के ही ऊपर मतलब पूरा लिमिटेड रह जाओगे, उसको रटने के ऊपर जाओगे, जो इतना लिखा है उतना ही या नॉलेज वही मान लोगे, तो थ्रेट बनेगा। फिजिक्स नीड्स टू फील इट, हमें फील करना है फिजिक्स को, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आके हमें नहीं बता रहा है, अपने अराउंड जो हो रहा है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी के लिए थ्रेट नहीं बनना चाहिए, बहुत अच्छे से समझेंगे, होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद से भी सेल्फ स्टडी पढ़ाई उतना रहना भी चाहिए। ओके, तो हम ट्राई करेंगे कि फिजिक्स जैसे हमारे लिए इंजॉयबल बने पूरी तरह से। ओके, तो दीज आर डिफरेंट 5 चैप्टर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 9th। तो आज हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, पहले वाले वीडियो में हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। बस कुछ इम्पोर्टेंट बातें बच्चों हमें जानना नेसेसरी रहता है। कोई भी चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे थ्योरीज होते हैं। ठीक है, तो सभी थ्योरीज में हमें देखने को मिलेगा फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगे, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़, हम इसको समझेंगे थोड़ा भी। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, लिख देंगे इस बात को, पॉइंट आउट कर देंगे, विच कैन बी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। पहली बात ये पहला पॉइंट होगा। क्वांटिटीज बहुत सारे होते हैं हमारे समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और जो क्वांटिटी को मेजरमेंट कर पाए जिसका, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट। देखो, अगर मैं बोलूं इमोशंस, ये वर्ड सभी पता है सभी को, इमोशंस क्या होते हैं? कुछ फील, कुछ थर्स्ट, प्यास लगना, हंगरी, भूख लगना, ये सब क्या है? ये सब भी क्वांटिटीज हैं, बट इनको मेजर नहीं करते। कोई इमोशन को मेजर करता है? इतने अमाउंट का इमोशन नहीं, ये मेजर नहीं होते, हम उनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। पर जो क्वांटिटी मेजरेबल हो, जैसे कि यहां से यहां तक का लेंथ, ओके, मार्क द वर्ड लेंथ, मेजरेबल है, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, यहां पे सी दिस, तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ये एक क्यूबॉइडल शेप का ही पिक्चर हम मान सकते हैं, मतलब एक सॉलिड मान सकते हैं इस डस्टर को, क्यूबॉइडल शेप का। ओके, तो ये वाला एक एरिया, ये सरफेस एरिया मेजरेबल है, सरफेस एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसका पूरा एक वॉल्यूम मेजरेबल है, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर बच्चों मेजर करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीवर होने से टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट है, कितना डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो फिजिक्स में हर एक चैप्टर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलते हैं। टोटल फिजिक्स में कितने तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग क्वांटिटीज हमें पढ़ना रहता है। ओके, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो पहली बात यह है कि दे कैन बी मेजर्ड, हम उसको मेजर कर पाते हैं। दूसरी बात यह है, वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर हेल्पफुल, दे आर यूज्ड और दे आर हेल्पफुल टू एक्सप्लेन, different theories
और लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं, बहुत सारे लॉ रहते हैं, पढ़ेंगे देखना कुछ टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, लॉ। तो उन्हीं सभी लॉ को, थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटीज हेल्पफुल रहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमें देखेंगे जब हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो क्वांटिटी क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे मेजरेबल होते हैं, ये सब बातें हमें वहाँ पे देखना है। ओके, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यही हमारे लिए नॉलेज में रहना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी एक इम्पोर्टेंट टर्म है फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे होते हैं और उनको हम मेज़र कर सकते हैं और उनको यूज़ करके बहुत से थ्योरी, लॉ हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जब इनको हम मेज़र करेंगे, सोचो इस बात को, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम सपोज मेज़र करते हैं, मेज़र करने से हमें क्या मिलता है, मेज़र करने से हमें क्या मालूम होता है उसके बारे में। ओके, जैसे कि अभी लेंथ के बारे में बात की है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, हमने इस लेंथ को मेज़र किया, कैसे मेज़र करोगे? नॉर्मल सी बात है, स्केल लेके मेजर करोगे। स्केल हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, हमारे पास स्केल है, बाय यूजिंग दैट स्केल वी कैन मेजर दिस लेंथ। ओके, आफ्टर मेजरिंग दिस लेंथ वी विल गेट अ वैल्यू, हमें उस लेंथ का एक वैल्यू मिलेगा। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट हमें मिलता है, जो वैल्यू हमें मिलता है, ओके, हम उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक सपोज ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्केल लिया हमने, मेजर किया, हमें मिला ये 30 सेंटीमीटर है। तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट और द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। तो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, मेजर करने से हमें क्या मिलता है? हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। तो जब हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, किसी को बताते हैं, तो देखो हम क्या यूज कर रहे हैं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, जैसे कि अभी के लिए एग्जाम्पल, ऐसा एक ठो लेंथ है, स्केल लेके हमने मेजर किया, ये हमें मिला कितना? 30 सेंटीमीटर ये मिला। तो ये जो 30 सेंटीमीटर, ये जो एक अमाउंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा उस लेंथ का मैग्नीट्यूड है। तो ये हम मैग्नीट्यूड लिखें, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, बोलने के लिए देखो क्या यूज कर रहे हैं हम? यूज कर रहे हैं एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर यूज कर रहे हैं। होता है जैसे तुम्हारे अपने वेट जैसे मेजर करते हो, ठीक है, किसी का 30 kg वेट है, किसी का 40 kg वेट है, ठीक है, तो जैसे वेट मेजर करते हो तो वहाँ पे भी एक मैग्नीट्यूड मिलता है। वेट एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसका भी एक मैग्नीट्यूड मिलता है। तो कुछ भी मेजर करो, एक नंबर हमें बोलना पड़ता है, एक नंबर। और बस नंबर बोल देने से नहीं होगा, साथ ही साथ ये देखो ऐसा हमें कुछ बोलना होगा। यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर बोले हैं, ओके, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर बोले हैं। टेम्परेचर मेजर किए, सपोज किसी का टेम्परेचर मेजर किए तो वो आया 95 फ़ारेनहाइट आया, वो स्केल मतलब थर्मोमीटर में 95 फ़ारेनहाइट। तो ये तो एक नंबर है। और यहाँ पे देखो एक दूसरा कुछ यूज़ किया, उसको हम क्या बोलते हैं मालूम? उसको हम बोलते हैं यूनिट बच्चों, यूनिट। टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू यूज डिफरेंट यूनिट्स and units are specific for specific quantities. See this 30 centimeter, which quantity is this? This is the physical quantity which is length. This is the length. Okay, और देखो यहाँ पे temperature, this is the physical quantity. Okay, for the particular physical quantity we have to use the specific units. तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए जैसे फ़ारेनहाइट यूज़ किए, डे टू डे लाइफ में डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ किए। तुम लोग को मालूम होगा मीटर या तो किलोमीटर या तो मिलीमीटर, ऐसे ऐसे यूनिट्स भी हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर लेंथ। ओके, देन ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ओके, तो यूनिट्स दिए गए हैं बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, हमें उसके बारे में भी थोड़ा समझना होगा यहाँ पे। तो
जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जनरली 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 2 ग्रुप में। ओके, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, देखो यहाँ पे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं 2 ग्रुप में। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसको नोट कर देंगे। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसको हम बोलेंगे? जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगा, दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। ओके, ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। ओके, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। और फिजिक्स में टोटल 7 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों, 7 नंबर ऑफ। एक होता है लेंथ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे सेंटीमीटर जो इसका यूनिट है, लेंथ। ओके, बिग लेंथ, स्मॉल लेंथ, कुछ भी लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरे में आता है बच्चों मास। ओके, ये सब क्वांटिटी हम अभी पहले ही क्लास में पूरी तरह से समझें या ना समझें, अलग अलग चैप्टर आएगा तो हर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन भी होता है फिजिक्स में। बस यहाँ पे नाम जान लेते हैं थोड़ा सा, मास। तीसरे में आता है टाइम, इस क्वांटिटी के बारे में सब ऑलरेडी नोन। ओके, हम सब फैमिलियर हैं इस क्वांटिटी के बारे में, टाइम। ठीक है, ये भी मेजरेबल है। फोर्थ में आता है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी के ग्रुप में रखा गया है। फिफ्थ में आता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिक्स्थ में आता है बच्चों, राइट डाउन, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, हम सभी क्वांटिटीज़ के बारे में अभी नहीं समझ पाएंगे बच्चों, अलग अलग चैप्टर आएगा तब जाके समझ में आएगा। सेवेंथ में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ऐसे 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट और बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। बेस क्वांटिटीज़ इनको, ओके, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है, बेस। तो 7 क्वांटिटीज़ ऐसे हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, इन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़ के फिजिक्स में अदर क्वांटिटीज़, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सब के सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के ग्रुप्स में आते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी के, जैसे अभी भी हम बात किए, एरिया, सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया बच्चों, स्पीड हो गया। ओके, हमारे फर्स्ट चैप्टर में ये सब आएगा, स्पीड, एक्सेलरेशन करके एक क्वांटिटी आएगा बच्चों, फोर्स हो गया, ठीक है, मोमेंटम है, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं अलग अलग चैप्टर में। तो ये सब क्वांटिटीज़ क्या है? डिपेंडेंट हैं, डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। किस लिए डिपेंड करते हैं? खुद को एक्सप्रेस करने के लिए डिपेंड करते हैं। अभी इनमें हम इसी ही बात पे अगर पूरा हम डिटेल्स में अगर जाने लगे तो शायद अभी के लिए शायद समझ में ना भी आए, हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए, क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसलिए जो 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बोल दिया गया। ये समझना है यहाँ पे, फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ओनली 7 क्वांटिटीज आर included in that, okay, and other quantities, okay, the remaining quantities other than these 7 fundamental quantities, they are under derived quantities। वो डिपेंडेंट है, इन पे डिपेंड करते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, इनका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो इन सबको यूज़ करते हैं, जब इनका कोई फॉर्मूला लिखा जाता है तो, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो अगर क्वांटिटीज़ ये सब हैं, ऐसे एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो इनके जो यूनिट्स होंगे, डिफरेंट यूनिट्स होंगे, किसी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होंगे, तो उन यूनिट्स को भी ऐसे डिवाइड किया जाता है। जिसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स को भी ऐसे ही नेम से डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, ये जो क्वांटिटीज़ हैं
इनके लिए जो यूनिट यूज़ होगा उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। इनके लिए जो भी यूनिट यूज़ होगा उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इनके लिए जो यूज़ होगा उनको हम डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे, सिंपल सी बात है। उनके लिए जो यूनिट यूज़ होता है उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कह रहे हैं, इनके लिए जो यूनिट्स यूज होगा उनको हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है ये बात? फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, ऐसे दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए ये जो मीटर है, सेंटीमीटर है, लेंथ का यूनिट है, वो सब फंडामेंटल यूनिट। मास के लिए मालूम, किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूज होता है, फंडामेंटल यूनिट होगा। टाइम के लिए जो भी है, सेकेंड, मिनट, जो कुछ भी बोलते हो, वो सब फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, अच्छा, तो यूनिट्स के बारे में हमें जानना ज़्यादा नेसेसरी होगा, क्योंकि हर चैप्टर में हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। सभी क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड को हमें लिखना रहता है, मेज़र करके, डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करना रहता है। जब कैलकुलेट करेंगे और मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे और जब उसको हम लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मल सी बात सोचो, सपोज कोई यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और वो बोलेगा कि मैं 30 गया। अब ये 30 क्या होता है? ओके, अगर वो बोल रहा है कि मैं 30 गया हूँ, अभी 30 क्या होता है? उसको यूनिट बोलना पड़ेगा ना। अगर वो बोले कि मैं 30 सेंटीमीटर गया हूँ, तो पता चलता है कि हाँ, ये एक डिस्टेंस, एक लेंथ के बारे में बोल रहा है। तो बिना यूनिट के अगर कोई मैग्नीट्यूड कहा जाए तो वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा कि हम पर्टिकुलर किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बता ही नहीं पाएंगे। यूनिट इज मस्ट। हर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जब हम लिखना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे, यूनिट मस्ट यूज करना है। ओके, तो इसी यूनिट के बारे में और हम अच्छे से थोड़ा सा एलेबोरेट करके यहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी बातें थोड़ा जानना है। यूनिट केवल ये बच्चों, मतलब जब बहुत पहले से कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं यूनिट्स के लिए। ओके, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट डिफरेंट कंट्रीज में बनाए गए हैं। ओके, सबसे पहले एक सिस्टम दिया गया, इसको कहा गया CGS सिस्टम। समझो बच्चों, यहाँ पे बहुत इजी है ये। ओके, बहुत इजी है पर समझना नेसेसरी भी है। पहला एक सिस्टम दिया गया CGS सिस्टम, किसके लिए? यूनिट्स के लिए, फॉर डिफरेंट यूनिट्स। ओके, और CGS ये नाम क्यों दिया गया है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। C फॉर होता है सेंटीमीटर, इसको नोट कर लेंगे। C फॉर होता है सेंटीमीटर बच्चों। G फॉर होता है ग्राम, G फॉर होता है ग्राम। S फॉर होता है सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। जब ये सिस्टम दिया गया तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मालूम नहीं था, सभी क्वांटिटीज के बारे में नहीं मालूम था। मेन बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, ये क्वांटिटीज मालूम थे, सभी क्वांटिटीज के बारे में मालूम नहीं था उस टाइम पे। तो इनको मेन बेस क्वांटिटीज माना गया और उन्हीं के यूनिट्स के फर्स्ट लेटर्स को यूज करके ऐसा नेमिंग किया गया, CGS सिस्टम। ओके, ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, ये टाइम के लिए, ऐसा यूज हो रहा था CGS सिस्टम। फिर एक सिस्टम आया बच्चों, FPS सिस्टम। क्या सिस्टम? FPS सिस्टम। इसका भी फुल फॉर्म है F फॉर फिट और फुट, पाउंड, सेकेंड, सी दिस, फुट, पाउंड, सेकेंड, FPS। ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, ये टाइम के लिए, ये यूज हुआ, ठीक है। फिर आया MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। इसका फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, डिस्टेंस, लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड।
ओके, तो इन तीनों में इसको एडवांस्ड वन माना गया, ये ज़्यादा यूजफुल देखा गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो फिर अब ये देखा गया कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम यूज हुआ। तो जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ओके, अलग अलग सिस्टम के यूनिट्स वो यूज कर रहे हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। वो यूज कर रहे हैं CGS, सपोज कोई दूसरा कंट्री यूज कर रहा है MKS, तो इसके बारे में उनको मालूम नहीं, इसके बारे में उनको मालूम नहीं, तो ऑब्वियसली वहां पे मिसकम्युनिकेशन होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा कम्युनिकेशन में। तो ये डिसाइड किया गया कि ये सब तो ठीक है, ये सब यूजफुल है, यूज करेंगे इनको, पर एक ऐसा सिस्टम दिया गया जो कि इंटरनेशनली एडप्टेड था बच्चों, जिसको मोस्ट एडवांस्ड सबसे यूजफुल माना गया, इंटरनेशनली एडप्टेड था, इंटरनेशनली सभी कंट्री ने एक्सेप्ट किया, ओके, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और एडप्टेड, और उस सिस्टम का नाम दिया गया SI सिस्टम। क्या सिस्टम? SI सिस्टम। ओके, इसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो फ्रांस, ओके, फ्रांस में इसका नाम वैसे दिया गया था, सिस्टम में डी इंटरनेशनली, नहीं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल वे में बोले इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। और ये कहा गया कि ये सभी कंट्रीज को इंटरनेशनली इसको अडॉप्ट करना है, सभी इस हो सकता है किसी कंट्री के बारे में इसके बारे में नहीं मालूम, किसी कंट्री को इसके बारे में नहीं मालूम, या इसके बारे में नहीं मालूम, ठीक है, पर इसके बारे में सभी कंट्री को मालूम हुआ इंटरनेशनली ना, ये दिया गया सबसे मोस्ट एडवांस्ड वन और यूजफुल वन, इसी को माना गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम। और जब ये सिस्टम दिया गया तो इसमें जो यूनिट्स यूज हुए फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, MKS, क्योंकि तब तक ये सबसे एडवांस्ड था ना MKS, इसी के यूनिट्स को लेके यहाँ पे यूज करना उन्होंने सुइटेबल समझा। बहुत सारे यूनिट्स यहीं से आए, MKS से ही लाके SI सिस्टम में यूज किया गया, SI सिस्टम। यहाँ पे हम सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, ये भी हमें समझना है। आगे चल के जब हम डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वांटिटीज के यूनिट्स को एक सिस्टम में रखना नेसेसरी है, एक सिस्टम में, तब जाके सॉल्व होता है। चैप्टर्स आएगा तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मालूम हो जाएगा क्यों नेसेसरी हो रहा है, ओके, पर ये अगर कोई समझा नहीं है, किसी को नहीं मालूम, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक सिस्टम में होना चाहिए, ओके। तो SI सिस्टम इंटरनेशनली एडप्टेड हुआ और उसी को सबसे एडवांस माना गया। और फिर देखते हैं हम कि SI सिस्टम में क्या क्या जनरली कौन कौन से यूनिट्स क्वांटिटीज़ के लिए यूज हुए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे कि लेंथ है बच्चों, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ के लिए कौन सा SI यूनिट यूज किया जाएगा? अब बोल सकते हो MKS से आया ना SI सिस्टम में यूनिट, तो लेंथ के लिए यूज किया गया मीटर। सिंबल के लिए हम उसको स्मॉल m लिखेंगे, मीटर। लेंथ के लिए मीटर, मीटर इज द SI यूनिट। ऑल्दो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर आर ऑल्सो यूजफुल, बट द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। समझ में आ रहा है ये बात? नेक्स्ट, मास। MKS से आया है ना, तो किलोग्राम, kg लिखेंगे इसको सिंबलिकली। किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ मास। टाइम के लिए बच्चों, भले ही हम बोलते हैं इतना आवर, इतना मिनट, पर सेकेंड जो हम बोल रहे हैं ना, सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर बच्चों बाकी जो चार है, टेम्परेचर जैसे है, टेम्परेचर के लिए क्या होगा? फ़ारेनहाइट होगा ना? नहीं बच्चों। डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं। SI सिस्टम में टेम्परेचर के लिए दूसरा यूनिट रखा गया, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट ये आया, ओके। हमने उसको कहा केल्विन, साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से केल्विन, कैपिटल के इसका सिंबल लिया जाता है, केल्विन, ओके। भले ही हमारे थर्मोमीटर में इससे मेजर नहीं होता, पर SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन बच्चों, ओके। देन फिफ्थ वन, करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमने लिखा, ओके। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तुम लोग लोअर क्लासेस में कुछ ना कुछ साइंस में पढ़े हो, आई नो, ओके।
करंट के लिए यूनिट हुआ एम्पियर बच्चों, ये भी एक साइंटिस्ट के नेम से आया एम्पियर, कैपिटल ए सिंबल यूज करते हैं इसके लिए। ओके, फिर हमने क्या लिखा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है ना, अभी नहीं समझ पाए बच्चों, ये सब चैप्टर पढ़ने से ही मालूम होगा ये सब क्वांटिटीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ होते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया गया बच्चों कैंडेला, क्या यूज़ किया गया, कैंडेला, CD, कैंडेला, ठीक है। फिर आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, फॉर दिस क्वांटिटी द SI यूनिट इज मोल। ओके, ये सब क्या क्या बोल रहे हैं सर, ऐसे सोच रहे होगे ना, अगर ऐसे सोच रहे हो कन्फ्यूज़न आ रहा है तो उतना मत सोचो अभी, बस ये इंट्रोडक्टरी बताया जा रहा है कि क्या क्या यूनिट्स यूज़ होते हैं। ये सभी हमारे लिए अभी 9th क्लास में नहीं आएंगे, जितना आएंगे वो तो हम देखेंगे, ये तीनों मेनली आएंगे। ओके, यही तीनों आएंगे 9th क्लास में। ओके, बाकी ये चारों अभी नहीं आएंगे, ठीक है, बस एक नोट कर लो, जान लो, क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, यूनिट्स के लिए। तो SI सिस्टम में इनके लिए ये सब यूनिट्स दिया गया। तो बहुत बार क्या होता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, इसीलिए हमें यूनिट्स के बारे में जानना पड़ता है। जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर करना है, सपोज 1 मीटर लिखा है, इसको सेंटीमीटर बनाओ तो ये 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, ऐसे कन्वर्जन करना आना चाहिए। 1 किलोग्राम है, इसको ग्राम बनाओ तो ये 1000 ग्राम होता है। ओके, ऐसे ऐसे कन्वर्जन हमें करना पड़ता है बहुत सी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसीलिए यूनिट्स के बारे में बताया जा रहा है बच्चों। तो नोट करेंगे, समझेंगे ठीक से ये सब बात, ठीक है। ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जो हमारे लिए नेसेसरी था जानना। एक और बात, ओके, इंट्रोडक्टरी में एक लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा, और इसके बाद जो वीडियोस आएगा बच्चों, वो चैप्टर जहाँ पे मोशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का फिजिक्स का, हम उसी से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम और 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। देखो इसको, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने अभी डिवाइड किया, इसको किस तरह से डिवाइड किया फिजिकल क्वांटिटीज़ को, हमने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़, उस हिसाब से हमने उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। वो अलग बेसिस था, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ऐसा ही बोलते थे। एक और बेसिस पे हम फिर से फिजिकल क्वांटिटी को चलो 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक ग्रुप होता है स्केलर्स, लिखेंगे बच्चों इसको, एक ग्रुप होता है स्केलर्स, दूसरा ग्रुप होता है बच्चों वेक्टर्स। ओके, एक होता है स्केलर्स और एक होता है वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो, स्केलर्स हम किसको कहेंगे, वेक्टर्स हम किसको कहेंगे। से दिस स्केलर्स वो क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ओके, मैग्नीट्यूड होगा, होता ही है, अब सभी फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल हैं तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली होगा, बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ नहीं होगा उसके पास, मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड होगा, ओके, मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उसको ऐसे और 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स, ठीक है। तो स्केलर्स मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा पर डायरेक्शन नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अगर है तो उसको हम वेक्टर्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मास, टाइम, ओके, मतलब एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। मास, किसका ऐसे मास मेजर करते हैं, इतना किलोग्राम या इतना ग्राम, ऐसा कुछ। क्या कोई डायरेक्शन बताते हैं कि इस डायरेक्शन में 5 किलोग्राम, इस डायरेक्शन में 2 किलोग्राम? नहीं, मास के लिए कोई डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इट, ओके। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम, टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं, कितना मिनट हुआ, कितना सेकंड हुआ, हम ऐसे बोलेंगे, बट विदाउट एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता टाइम के पास। तो ऐसे और भी क्वांटिटीज़ हैं इस ग्रुप में जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं, ओके। वेक्टर में दोनों होगा, जैसे कि सपोज फोर्स, फोर्स एक क्वांटिटी, और भी बहुत से क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे जो हम वेक्टर पे इंक्लूड करेंगे, पर जैसे फोर्स, इसके साथ हम थोड़ा सा फेमिलियर हैं क्योंकि 8th क्लास में पढ़े हो फोर्स एंड प्रेशर। जैसे कि फोर्स है, सपोज
इस डायरेक्शन में ऐसे में फोर्स अप्लाई किया, ये डायरेक्शन, इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, यह डायरेक्शन। फोर्स के लिए डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी। ओके, तो इस तरह से हम सभी क्वांटिटीज़ को दो ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करते हुए। ओके, सो ये वाला इंट्रोडक्टरी क्लास हमारा फिजिक्स का, हमने जाना फिजिक्स क्या होता है, क्या पढ़ना है इसमें, क्वांटिटीज़ क्या हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, फिर ये स्केलर वेक्टर के बारे में। आज का जो टॉपिक था कुछ भी मतलब तुम्हारे सिलेबस का कोई चैप्टर हम स्टार्ट नहीं किए हैं, पर ये इंट्रोडक्टरी बातें हमें जानना नेसेसरी है, ये आइडिया हमारा होना चाहिए, तब जाके आगे जो भी चैप्टर्स, जो 5 डिफरेंट चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, उसको हम अच्छे से समझ के आगे बढ़ पाएंगे। ये सब बातें जानना नेसेसरी था हमारे लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो जो मोशन वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई, पढ़ते रहेंगे, कोई प्रेशराइज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी रहना चाहिए, रेगुलरली फॉलो करो वीडियो। ठीक है, पढ़ाई रेगुलरली चलना चाहिए। ओके, थैंक यू।